पड़ेगा। अमित शाह जेपी नड्डा जाकर के बिहार की रैली में ये कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए, लेकिन नीतीश कुमार अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं दोगली राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया था, क्या वो लोग ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि आने वाले दिनों में बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को ही आगे कर देगी? तो कुल मिलाकर के देखा जाए, इस समय अब 24 के चुनाव में और उसके बाद 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, दरअसल ये नीतीश कुमार के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होने वाला है। अगर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे, तो क्या जो एक वक्त पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर बिहार में मौजूद नजर आए थे पार्टी की तरफ से लल्लन सिंह, क्या वो भी इसी वजह से खामोश नजर आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि फिर से आरजेडी का साथ तो जेडीयू को लेना पड़ेगा। यहाँ पर अबरार मेरे साथ मौजूद है। जैसे कि लल्लन सिंह की बात करें तो यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से बधाई देते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार को और उनकी मंत्रियों को यहाँ पर बधाइयाँ देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके चेहरों की बात करें, तस्वीरों की बात करें तो सीधे तौर पर वो ना तो खुश हैं और ना ही कुछ इसके अलावा कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि अबरार यहाँ पर लल्लन सिंह को मालूम है कि जेडीयू आरजेडी के साथ फिर से आ सकती है, इसलिए खामोशी बनाए हुए हैं यहाँ पर। ये लल्लन सिंह को ही नहीं, बिहार की जनता को भी पता है। चूँकि नीतीश कुमार जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं इस समय, जाहिर सी बात है कि ये तय है कि वो फिर से पलटी मार सकते हैं। और यहाँ पर इस बात की ही चर्चा क्यों होती है कि नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, भाजपा ने पलटी नहीं मारी, लालू प्रसाद यादव ने पलटी नहीं मारी, जो है आरजेडी पूरी पार्टी पलटी नहीं मारती है। तो ये दो तरफा है ये बात। नीतीश कुमार अगर पाला बदलकर नीतीश को जो है आरजेडी के साथ आना चाहेंगे तो क्या लालू प्रसाद यादव उन्हें अपने साथ नहीं रखेंगे? जब तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार को लेकर के अब शब्दों का इस्तेमाल क्या करते थे, तो कोई ये सोचा था कि वही नीतीश कुमार एक दिन जो है उनके चचा बन जाएंगे और वो भी चहीते चचा बन जाएंगे? लेकिन आज जब वो जिस तरीके से एनडीए के साथ चले गए हैं, तो फिर उनको जो है नीतीश कुमार को लेकर के अब शब्दों का इस्तेमाल फिर यादव परिवार जो है वो कर रहा है। तो कम से कम ये तो एक पाले को तो कम से कम ये तय करना पड़ेगा। अमित शाह जेपी नड्डा जाकर के बिहार की रैली में ये कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए, लेकिन नीतीश कुमार अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं। राज्यसभा में जब उनकी ही पार्टी का एक चेहरा उपसभापति बना हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्यों नहीं हटाती है? तो ये जो दोगली राजनीति हो रही है बिहार में, और अब समझिए कि कुल मिलाकर के बिहार का नुकसान है। बिहार से जब भारतीय जनता पार्टी 39 सीटें जीत करके जाती है, 39 एमपी बिहार के लोग बनाते हैं, बिहार को उसके एवज में क्या मिलता है? आज जब नीतीश कुमार अपने पाला को बदल करके एनडीए में चले गए, तो क्या वो जातिगत जनगणना को लेकर के जब कूद फांद कर रहे थे आरजेडी के साथ, जब सरकार थी उनकी, और उस समय जब वो ये बात कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा जो है वो बिहार को हम दिलवा करके रहेंगे, तो ये दोगला चेहरा जो है वो बिहार की जनता अब समझ चुकी है। और अब जो चुनाव होंगे, इस चुनाव में नीतीश कुमार अपनी पूरी तरीके से राजनीतिक हैसियत को खो देंगे। वैसे भी नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान का एक बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना कोई जनाधार अब रह नहीं गया, और रह गया है तो नीतीश कुमार 2 सीटों से चुनाव लड़ करके जीत करके दिखा दे, वो जीत ही नहीं पाएंगे। जेडीयू का आपको जो है न तो प्रखंड स्तर पर कोई जो है समूह मिलेगा, नहीं जिला स्तर पर कोई बड़ा आपको कह सकते हैं कि जो है कार्यकर्ताओं का समूह मिलेगा। मात्र पार्टी जो है कागजों की पार्टी आप बन करके रह गई है। चूँकि बिहार की राजनीति में इस समय आप मान करके चलिए कि न तो आरजेडी जो है विचारधारा की राजनीति कर रही है, न तो कांग्रेस कर रही है, और न ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नीतीश कुमार अब ये तय करे कि जातीय जनगणना पर जब वो इंडिया गठबंधन बना करके ये दावा कर रहे थे कि अब तो जो है पूरी तरीके से बिहार से एक हवा चलेगी और पूरे देश में फैल जाएगी, ओबीसी पिछड़े वर्गों को लेकर के नीतीश कुमार लगातार दावा ठोक रहे थे कि अब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं, 2024 में उनकी जीत सुनिश्चित है। तो अब वही नीतीश कुमार क्या उस जातीय जनगणना पर बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी उस जनगणना के बाद लगातार विरोध कर रही थी, सड़कों पर उतर रही थी। यही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को लेकर के कितनी सारी बातें कह रहे थे, मुरेठा बांध करके पूरे बिहार में घूम रहे थे और ये कह रहे थे कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक वो पगड़ी नहीं खोलेंगे।
तो आज वही पगड़ी बांध करके वो क्यों नीतीश कुमार के जो है पीछे पीछे चल रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी नहीं, आप डिप्टी सीएम बन करके रह गए। तो देखा जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं दोगली राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने वोट दिया था, क्या वो लोग ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि आने वाले दिनों में बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को ही आगे कर देगी? तो कुल मिलाकर के देखा जाए इस समय अब 24 के चुनाव में और उसके बाद 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, दरअसल ये नीतीश कुमार के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होने वाला है और ये भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं नुकसान में डाल सकता है। आरजेडी को भी अब ये तय करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अब आने वाले दिनों में वो नीतीश कुमार के साथ सत्ता कभी भी नहीं बनाएगी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, बिहार की राजनीति में फिर से एक बार आपको नीतीश कुमार इस पाले में देखने को मिल सकते हैं और ये बिल्कुल तय है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर नीतीश कुमार को लेकर ये कहा गया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को झटका लग सकता है, तो क्या ये झटका यहाँ पर तेजस्वी यादव देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो ये कहा है कि खेल अभी बाकी है और उसके बाद आज कैसे ईडी अधिकारी उनसे पूछताछ करते हुए नजर आएंगे, तो क्या इसी आधार पर तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि आप कितने भी यहाँ पर हम पर अत्याचार कर लीजिए लेकिन हम मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे? वहीं राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी बिहार में मौजूद हैं, राहुल गांधी बिहार में रैली कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे? और ऐसे में क्या उनकी रैली में मौजूद रहेंगे? क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर कोई बड़ा खेल यहां पर अभी भी बिहार में खेल सकते हैं? प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो निमंत्रण पत्र भेजा जाता है, जो इन्विटेशन दिया जाता है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव और तमाम आरजेडी के नेताओं को भेजा गया है। अगर तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे बिहार में, तो क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार को एक बड़ा खतरा यहां पर महसूस हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल गांधी से अगर मुलाकात करते तो कोई खतरा यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस और आरजेडी की पूरी कोशिश रहेगी कि जो बड़ा धोखा नीतीश कुमार से मिला है इसका कहीं ना कहीं नुकसान नीतीश कुमार को भी होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर रणनीति तो बनाई जा रही है और अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक कर राहुल गांधी बिहार गए हैं तो जाहिर तौर पर इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा होनी है। लेकिन सवाल यह है कि चर्चा इतनी देर से क्यों हो रही है? क्यों, अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकना ही था तो इसे शुरू क्यों किया गया? इंडिया गठबंधन पर अगर पहले कांग्रेस पार्टी ध्यान देती तो शायद ये कवायद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, उम्मीद जरूर है कि हो सकता है कि राहुल गांधी के बिहार जाने के बाद शायद यहां पर कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आए, जैसा कि तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि अभी खेल बाकी है और कहा भी जा रहा है कि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जो बाकी निर्दलीय विधायक हैं उन्हें भी आरजेडी के साथ लाया जा सके ताकि नीतीश कुमार और एनडीए का जो गठबंधन हुआ है उसे पूरी तरह से समाप्त कर सके। जी बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, क्या बातों के आधार पर नीतीश कुमार अभी भी फंसे हुए हैं, या फिर नीतीश कुमार की बात करें तो वो यहाँ पर अपने विधायकों के साथ फिर से लोकसभा चुनाव में जीत के बाद विधानसभा चुनाव में भी कोई बड़ा करिश्मा करते हुए नजर आए? जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, इन बातों के आधार पर आपकी क्या राय है कि क्या अभी भी खेल बाकी है जैसे तेजस्वी यादव ने कहा है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।